और आज की रायगढ़ की सबसे बड़ी खबर, रायगढ़ में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, हवाला और ब्लैक मनी के सबसे बड़े सिंडिकेट पर रायगढ़ पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा है जिसने पूरे शहर के आर्थिक अपराध नेटवर्क में हड़कंप मचा दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी, नोट गिनने की मशीन, हवाला कनेक्शन और आईपीएल सट्टे की काली कमाई को वाइट करने वाले संगठित गिरोह का बड़ा खुलासा। एसएसपी शशि मोहन सिंह की मॉनिटरिंग और एडिशनल एसपी अनिल सोनी की रणनीति में साइबर सेल, कोतवाली और घरघोड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क की परत दर परत काली किताब खोल दी। दरअसल 26 अप्रैल को ऑनलाइन आईपीएल सट्टा नेटवर्क पर हुई शुरुआती कार्रवाई में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को मोबाइल फोन, डिजिटल ट्रांजैक्शन, चैट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल ट्रेल से कई बड़े सुराग मिले। जांच आगे बढ़ी तो रायगढ़ के खाईवाल करण चौधरी और उसके नेटवर्क का खुलासा हुआ, जो रायगढ़, सक्ती, रायपुर, बिलासपुर से लेकर दिल्ली तक ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि सट्टे से आने वाली करोड़ों की ब्लैक मनी को सीधे अपने पास रखने के बजाय पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और कारोबारियों के जरिए कैश डंप किया जाता था। फिर हवाला चैनल के जरिए रकम को आगे ट्रांसफर कर सफेद बनाया जाता था। जांच के दौरान कृष्णा प्राइड टावर में रहने वाले पुष्कर अग्रवाल और उसके पिता सुनील अग्रवाल की भूमिका भी सामने आई, जिन पर सट्टे की काली कमाई को हवाला नेटवर्क के जरिए वाइट करने का आरोप है। पुलिस ने एक फ्लैट में दबिश देकर 1,02,81,300 रुपए नकद, नोट गिनने की मशीन, 4 मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों से बचने के लिए आरोपी अपने निजी अकाउंट की जगह कर्मचारियों और परिचितों के खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक डेटा, यूपीआई ट्रांजैक्शन और चैट रिकॉर्ड ने पूरे संगठित आर्थिक अपराध सिंडिकेट की परतें खोल दी। मुख्य आरोपी करण चौधरी के खिलाफ पहले से जुआ, सट्टा, रंगदारी, मारपीट, अपहरण और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण जैसे कई गंभीर मामले दर्ज है। लगातार आपराधिक गतिविधियों और संगठित नेटवर्क के सबूत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 यानी कि संगठित अपराध की धाराएं भी जोड़ दी है। फिलहाल फरार आरोपी जसमीत सिंह बग्गा उर्फ गुड्डा सरदार समेत पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। वहीं एसएसपी शशि मोहन सिंह ने साफ संदेश दिया है कि रायगढ़ में सट्टा, हवाला, ब्लैक मनी और आर्थिक अपराध से जुड़े किसी भी नेटवर्क को अब बख्शा नहीं जाएगा। पुश के तहत रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार जुए सट्टे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में विगत दिनों घरघोड़ा थाने में 4 आरोपियों को और कोतवाली में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के दौरान ही उनके पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि यहाँ का एक प्रमुख खाईवाल करण चौधरी उर्फ करण अग्रवाल और जसमीत बग्गा उर्फ गुड्डा सरदार, इन लोगों का नाम भी एफआईआर में खोला गया। और विवेचना के दौरान में जब विवेचना की जा रही थी तो इनके वित्तीय लेन देन और डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर मामले की आगे विवेचना में ये बात तय हुई कि करण अग्रवाल ही संपूर्ण गिरोह को संचालित करता है और इसलिए इस मामले में संगठित अपराध की धारा भी जोड़ी गई है। और अंततः करण अग्रवाल चक्रधर नगर से कल इसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ में इसके विवेचना के दौरान जो मेमोरेंडम कथन दिया, उस कथन के आधार पर कल रेड की कार्रवाई की गई, जहाँ पर 1 करोड़ 2 लाख रुपया नगद बरामद किया गया, जहां पर नोट गिनने की मशीन और 4 मोबाइल भी। 2 व्यक्ति पिता पुत्र पुष्कर और सुनील अग्रवाल को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया और उससे यह तय हुआ कि करण अग्रवाल के अलावा अन्य भी जो यहाँ आसपास के खाईवाली करने वाले क्रिकेट सट्टा के सटोरिये हैं, उनके पैसों का अवैध तरीके से हवाला जैसे चैनल का उपयोग करते हुए पैसा का लेन देन किया जाता था। और ये जो संगठित गिरोह है कई बार किसी मेडिकल स्टोर या किसी पेट्रोल पंप के माध्यम से वित्तीय का लेन देन करता था। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है, विवेचना जारी है। इन आरोपियों को छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4(7) के तहत मामला पंजीबद्ध करके न्यायिक रिमांड पर भेजा। कई मामले जुआ सट्टा का पूर्व में भी रायगढ़ पुलिस के द्वारा इसके खिलाफ कायम किया गया था और आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में भी ये जेल में रहा है, तो इसका एक पुराना रिकॉर्ड है। और अभी इस बार भी इसमें जो गिरफ्तारी की गई है, इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत है। उसी के आधार फोन पर मुझे अपनी बेगुनाही की बात कर रहा था कि सर मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मैंने उससे तब भी कहा था कि अगर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। और पुलिस ने अगर कोई कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से पुलिस के पास सबूत होंगे, क्योंकि मामले को न्यायालय में लेके देखिए आरोपी क्या बोलता है ये हमारे जांच का विषय नहीं है। हम तो तथ्यों के आधार पर पुलिस के पास इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है कि ये क्रिकेट खेलता भी था, खिलवाता भी था, और चूंकि ये बहुत शातिराना अंदाज में काम करता था, इसीलिए इसको लगता था कि पुलिस उन सब चीज़ों को नहीं ला पाएगी सामने। लेकिन हमारी विवेचना में साइबर की टीम और हमारे थानों की टीम ने बहुत ही अच्छा विवेचना किया सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में, और उन्होंने इन सारी चीज़ों को सामने लेके आया।
हम निश्चित रूप से न्यायालय के सामने सारे सबूत रखेंगे। निश्चित रूप से इनकम टैक्स को भी खबर किया जाएगा। ये तो आप लोग बेहतर बता पाएंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जुआ, सट्टा, शराब, अवैध नशीली गोलियां, कबाड़, इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधियां हैं, इसके लिए रायगढ़ पुलिस प्रतिबद्ध है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और मैंने आप लोग से तब भी आग्रह किया था कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, जनता को और हमारे अपने चैनल के अलावा कहीं से भी हमें सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई में हमारे गजेटेड ऑफिसर काम किए हैं, उनको हम प्रशंसा पत्र भी देंगे और जो अधिकारी इसमें काम किए उनको नगद इनाम भी देंगे।